हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं संधि के बारे में। संधि का फुल वीडियो अगर आपको देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां पर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहां पर संधि का डिटेल से वीडियो आपको बनाकर डाला गया है। तो आइए हम लोग संधि के कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है शयन संधि का विच्छेद क्या होगा। शयन संधि का अगर विच्छेद करेंगे तो इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अय आ रहा है शयन में, यहाँ पे स को हटाएंगे स प्लस अ य न। तो यहाँ पर जब अय आता है तो ऊपर सिर्फ एक रेफ चढ़ता है। क्या चढ़ता है? एक रेफ चढ़ता है। यानी कि शयन में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? से धन अन। क्या हो जाएगा? से धन अन। ठीक है। अगर यहाँ पे सायन रहता, सायन रहता तो यहाँ पे दो रेफ चढ़ जाता। आप लोग को संधि के नियम में बताया गया है। अगला है कि यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब च या छ रहता है विसर्ग के बाद तो वो कैसे परिवर्तित हो जाता है? आधा ताला बेसा में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण हम लोग का ग्रीस है, ठीक है, महेंद्र हो जाएगा, एकाएक हो जाएगा, वागपति नहीं होगा क्योंकि वागपति जो होता है वो व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। स्वर संधि का उदाहरण इनमें से है, इनमें से आपको बताना है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए वधुत्सव, वध धन उत्सव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिर्मय उदाहरण है। ज्योतिर्मय किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण है। ज्योति धन मया, इसका संधि विच्छेद होता है तो इसका क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। उसी प्रकार अगले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो नायक किस संधि का उदाहरण? देखिए यहाँ पर नायक यानी कि ना में आय आ रहा है। क्या आ रहा है? इसका संधि विच्छेद करने पर आय। तो जब आय आता है तो हम लोग जानते हैं तो कौन सा संधि हो जाता है? अयादि संधि। कौन सा संधि हो जाता है? अयादि संधि, क्योंकि आय जो होता है वो अयादि संधि के अंतर्गत आता है। उसके बाद सदैव किस संधि का उदाहरण है? सदा धन एव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सदा धन एव। अब वृद्धि हो जाता है, यानी कि जब वृद्धि संधि में का एग्जाम्पल होता है तो उसमें वृद्धि होकर दो क्या चढ़ जाता है? ऊपर मात्रा चढ़ जाता है। तो इसमें दो मात्रा है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं जिसमें दो मात्रा रहती है उसको क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। सन मध्य का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए सन यहाँ पर जो आधा न दिख रहा है वो ऊपर जाकर क्या होता है? जब संधि विच्छेद इसको करते हैं तो म में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सॉरी न जो है यहाँ पर वो त में परिवर्तित हो जाएगा। तो सत धन मति, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जब देखिए यहाँ पे जब पांचवा यानी कि कवर्ग चवर्ग का जब दो पांचवा स्वर आपस में मिलते हैं तो क्या होते हैं? पहला जो स्वर हम विच्छेद करते हैं तो पहला आ जाता है और अंत में पांचवा रहता है। और जब दोनों जोड़ते हैं तो दोनों पांचवा होकर एक आधा बन जाते हैं, एक पूरा बन जाते हैं। तो यहीं पर तवर्ग का शुरू वाला त है, इधर अंत में म है, तो त और म जब मिला है तो क्या होता है? न हो जाता है। त के तवर त थ द ध न, तो पांचवा इसका अक्षर क्या होता है? न। तो सन्मति, सतधन मति। अजंत की संधि का उदाहरण है, तो अजंत यहाँ पर आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं परोपकार की संधि का उदाहरण है। तो परोपकार हम लोग का होता है जो वो होता है गुण संधि, ठीक है। यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ए जो होता है वो क्या होता है? अय में परिवर्तित होता है। और यहाँ पे बड़ा अय रहे यानी कि बड़ा अय रहता तो क्या हो जाता है? आय में परिवर्तित होता है, लेकिन सिंगल छोटा अय है तो यहाँ पर आय में होगा। दयानंद की संधि का उदाहरण, दयानंद हम लोग का हो जाएगा दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ आ का आगमन है। देखिए आ आया है, दया आ रहा है, तो दीर्घ संधि में क्या होता है? जो स्वर होता है वो बड़ा हो जाता है। चंद्रोदय किस संधि का उदाहरण है? तो हम लोग का चंद्रोदय जो है वो गुण संधि का उदाहरण, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक रेफ है और जब एक रेफ रहता है तो कौन सा संधि होता है? गुण संधि। जब दो रेफ रहता है तो कौन सा हो जाता है? वृद्धि संधि। उसके शब्द में वृद्धि हो जाना, ठीक है। तो चंद्रोदय में एक रेफ है तो इसलिए क्या हो जाएगा? गुण संधि। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सरोज किस संधि का उदाहरण है? सरोज हम लोग का हो जाएगा विसर्ग संधि, ठीक है। सरा, सरा आता है जब इसको संधि विच्छेद करते हैं तो सरा धन ओज, तो सरोज हो जाएगा।
महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेश का संधि विच्छेद यहाँ पर महाधन ईश होगा। और ये कौन सा संधि है? इसका एक रेफ है तो ये गुण संधि है। दिग्गज की संधि का उदाहरण है तो हम लोग का दिग्गज जो है दिक् धन गजा, तो यह आता है हम लोग का व्यंजन संधि। परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हम लोग का होगा परम धन आत्मा, यानी कि इसमें दीर्घ मात्रा जुड़ा है, परम धन आत्मा तो परमात्मा, तो यहाँ पे दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। स्वागत की संधि का उदाहरण है तो जो हम लोग का स्वागत है वो हम लोग का यण संधि हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सुधन आगत होता है। उच्चारण का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो उच्चारण का जो संधि विच्छेद होता है यहाँ पर देखिए उत धन चारण होगा। यहाँ पर भी उत धन चारण दिए हैं, यहाँ पर भी उत धन चारण, लेकिन यहाँ पे हलंत नहीं दिया है, यहाँ पर पूरा त है, और जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो आधा त बचता है, इसलिए उत धन चारण। तो इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निश्चल का संधि विच्छेद निधन चला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं तो संधि के का भेद नहीं है। देखिए स्वर संधि संधि का भेद होता है, व्यंजन भी होता है, विसर्ग भी होता है, यहाँ पर संज्ञा संधि नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग नहीं है? तो निश्चल, निश्चल का जब संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें विसर्ग हम लोग का नहीं आता है। फिर बोल रहा है काव्य और मी का संधि विच्छेद होगा। काव्य और मी का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी नंबर, काव्यधन उर्मी। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते का संधि विच्छेद नमधन अस्ते होता है, अस्ते, ठीक है। अगला है महेश का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो महेश का संधि विच्छेद महाधन ईसा, और महेश कौन सा संधि हो जाएगा? तो यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखें। देवर्षि का संधि विच्छेद हमेशा और महेश का पूछता है, नमस्ते का ही पूछता है, तो देवर्षि का संधि विच्छेद होता है देवधन ऋषि। यहाँ पे देखिए देव ऋषि, यहाँ पर भी देवधन ऋषि, लेकिन यहाँ पर 100 में बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर छोटी की मात्रा है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि छोटी की मात्रा वाला ही हम लोग मारें। अगला है कि उदाहरण का संधि विच्छेद होगा। तो उदाहरण का आपको संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत धन धरण। यहाँ पे ध है तो उसके त थ ध, यानी कि तीसरा का पहला हो जाता है तो त हो जाएगा धरण। फिर है अगला क्वेश्चन है कि मतक्य का संधि विच्छेद होगा। मतक्य का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा मतधन एक्य। आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है अन्वय का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो अन्वय का संधि विच्छेद अनुधन अय होता है, ठीक है। व्यप्त का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो व्यप्त का विधन आप्त होता है संधि विच्छेद। तो यहाँ पे छोटा छोटा चीज़ का आप लोग ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आप्त है, यहाँ पर आप्त है, तो इसका संधि विच्छेद आ होगा तो आप्त है, ठीक है। न्यून का संधि विच्छेद करें तो न्यून का यहाँ पर संधि विच्छेद कौन सा होगा? निधन उन। तेजोमय का संधि विच्छेद होता है तो तेजा धन मया, यह एक क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं तो राकेश का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो राकेश आपका गुण संधि है, तो यहाँ पर रका धन ईसा, राक नहीं होगा, रका धन क्या होगा? रका धन ईसा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पुनर्धन जन्म हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं तो पावक, पावक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण दोनों में समान रहता है इस संधि का जो क्या दिया है ऑब्जेक्टिव। तो पावक का संधि विच्छेद होगा आपका पौधन अका, क्योंकि देखिए यहाँ पर पा आव है, क्या है यहाँ पर? आव, और जब आव रहता है तो जब इसको तोड़ते हैं तो पौ होता है, ठीक है। यहीं पे औ रहता है तो क्या होता है? पो होता है। तो यहाँ पर हल्का सा ध्यान देने वाली बात है। फिर उसके बाद है भानुदय में कौन सी संधि है? तो भानुदय में हमारा हो जाएगा दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ हो गया है, बड़ा ऊ का मात्रा यहाँ पर है। उसके बाद 37 नंबर है धावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धावक का हम लोग संधि विच्छेद हो धौधन अका, क्योंकि देखिए यहाँ पे आव है, क्या है? आव, जब आव रहता है तो क्या होता है? धौ होता है। सीमा अंत का संधि शब्द होगा तो होगा इसका सीमांत। आगे है कि गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का महाधन ईश्वर, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? महेश्वर, ठीक है। व्याम संधि का विच्छेद क्या होगा? व्याम संधि जो है तो इसका हो जाएगा विधन आयाम। ये भी पूछता है क्वेश्चन, हो सकता है 2024 में भी आ जाए। उसके बाद नीरो का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो नीरो का संधि विच्छेद निधन रव, यह एक क्या है, विसर्ग संधि है। दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा, दुधन शासन, व्यंजन संधि। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, तो ज्ञानधन किधर है, हाँ स्वर संधि है, ठीक है। ये कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अंत में हम और कुछ भी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव देखना संभव नहीं है। तो उन्नति का संधि विच्छेद होता है उत्धन नति, ठीक है। महोजस्वी का संधि विच्छेद होगा यहाँ पे आपका महाधन ओजस्वी, ठीक है। नाविक संधि का विच्छेद होगा नौधन इक, क्योंकि नाविक आविक आ रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा नौधन इका। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो स्वार्थ का हम लोग का संधि विच्छेद हो जाएगा सौधन अर्थ। सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सप्तधन ऋषि। श्रेयस्कर का संधि विच्छेद होगा आप लोगों का श्रेयधन करा। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दुधन गंधा। अंतपुरा का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो अंतधनपुरा। ये सब क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, ठीक है। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी मनधन हरा। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संगत शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो संगत शब्द का जो संधि विच्छेद होगा समधन गम। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो विधन आयाम। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो पम धम चम, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ संधि विच्छेद का ऑब्जेक्टिव। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट में राय ज़रूर दें कि कैसा लगा आपको पढ़ाने का तरीका। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।